तो ऑप्शन बाइंग में एक इशू ये आता था कि मैं लंबे टाइम तक होल्ड नहीं कर पाता। और ये बात समझो, मैं 6 साल से 5 साल से अगर ट्रेड कर रहा हूँ तो उसमें से 4 साल तो सिर्फ एल्गो ने ही ट्रेड किया, मैंने चार्ट्स तक देखे भी नहीं थे भाई। लेकिन जब तुम ऑप्शन बाइंग करते हो तब वो अनलिमिटेड प्रॉफिट रहता है ना दिमाग में कि भाई ये तो 100 का 200 हो सकता है, 200 का 300, 400, 500 भी हो सकता है ना। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में ये दिक्कत नहीं आती भाई। ये कभी दिमाग में थॉट थोड़ी ना आएगा कि भाई -100 जाएगा। गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल चाल है? आई होप तुम बढ़िया कर रहे हो कि अपने ट्रेडिंग में। आज है सैटरडे का दिन और जैसे कि आज पता है तुम्हें भी कि हम कुछ नया सीखते हैं आज के दिन। तो आज हमारे एक भाई ने सवाल पूछा था कि तुम जो है इतने बड़े बड़े प्रॉफिट्स कैसे ले पाते हो, ट्रेड्स को इतने लंबे टाइम तक होल्ड कैसे कर पाते हो। काफी अच्छा सवाल है मेरे भाई और इसी का हम लोग आज जवाब देंगे कि कैसे हम लोग जो है बड़े बड़े रिस्क रिवॉर्ड, तुमने हमेशा मुझे देखा होगा मैं मिनिमम कम से कम 1:5 के ऊपर ही हमेशा रिस्क रिवॉर्ड रखता हूँ। जितना भी मेरा रिस्क रहता है 50-100 पॉइंट का दिले में मैं कभी भी 200-300 पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ मार्केट में। तो वो कैसे करता हूँ और क्या तरीका है, क्या टेक्निक है वो करने का, सब जानेंगे इस वीडियो में। शुरू करते हैं ये वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। और वीडियो शुरू करने से पहले मुझे ये बताना है तुम लोगों की भाई हम 200 सब्सक्राइबर पूरे कर रहे हैं। थैंक्स टू यू ऑल गाइज, शुरू से इतना प्यार मिल रहा है। तो अगर तुम पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक जरूर कर देना। अगर तुम लाइक करते हो तो मुझे पता चलता है कि नहीं भाई ये जो मैं मेहनत कर रहा हूँ इतना वीडियो बनाने के लिए वो सब कहीं जाया नहीं जा रही है भाई। तुम लोग सही में इसको पसंद कर रहे हो और जो भी है भाई पसंद करो ना पसंद करो, नीचे लाइक या डिसलाइक जरूर कर देना भाई, मेरे को पता चले कि तुम वीडियो जो है तुम्हें अच्छी लग रही है या नहीं अच्छी लग रही है। तो अब करते हैं शुरू बिना टाइम वेस्ट किए हमेशा की तरह, ताकि जो है तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। बात कर लेते हैं भाई रिस्क रिवॉर्ड कैसे पकड़े। देखो इसके पहले कि मैं ये बताऊं कि क्या टेक्निक्स है, मैं तुम्हें ये बताता हूं कि ये लंबे टाइम तक होल्ड करने की आदत कहां से आई मुझे और कैसे मैं होल्ड करता हूं। और क्योंकि देखो मैं पहले इतना पेशेंस वाला बंदा नहीं था, सच बताऊं तो पहले इतना लंबे टाइम तक मैं ट्रेड्स होल्ड नहीं कर पाता था। जब मैंने ऑप्शन बाइंग स्टार्ट, ठीक है ये समझना, मैं 2020 में एल्गो ट्रेडिंग करता था, ठीक है। वो टाइम पे मेरे को ये दिक्कत नहीं आती थी क्योंकि एल्गो अपने आप संभाल लेता था हर चीज। मैं डिस्क्रिशनरी ट्रेडर नहीं था वो टाइम पे। ये बात समझो, मैं 6 साल से 5 साल से अगर ट्रेड कर रहा हूँ तो उसमें से 4 साल तो सिर्फ एल्गो ने ही ट्रेड किया, मैंने चार्ट्स तक देखे भी नहीं थे भाई। शुरू में 1-2 साल देखा मैंने ट्राई करके कि डिस्क्रिशनरी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मेरे से नहीं हो रहा था तो मैंने एल्गो ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। उसमें प्रॉफिटेबल था, मैं कुछ ध्यान ही नहीं दे रहा था। मैं सच बता रहा हूँ भाई, सिर्फ जाता था मैं एंड ऑफ द डे तक देखता था कि भाई क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ, हो गया बस। स्ट्रैटेजी अंधा फॉलो करो, बस ब्लाइंडली स्ट्रैटेजी फॉलो करते जाता था मैं। बट बाद में मुझे चीजें चेंज करनी पड़ी। क्यों चेंज करनी पड़ी? क्योंकि इसकी सस्टेनेबिलिटी मुझे नहीं दिख रही थी, इस कारण। बट वो बात अलग है। बट वो टाइम पे मैं जो है होल्ड करता था, वो टाइम पे मैं जो है एंड ऑफ द डे तक होल्ड करता था, अगले दिन पे कभी नहीं लेके जाता था मैं पोजीशन जो है अपनी। और ऑप्शन बाइंग जब मैं करता था, ठीक है ये समझो, मैंने जब ऑप्शन बाइंग स्टार्ट की थी तो ऑप्शन बाइंग में एक इशू ये आता था कि मैं लंबे टाइम तक होल्ड नहीं कर पाता। ऑप्शन बाइंग में इशू क्या आता है पता है? अगर मार्केट जो है तेजी से एक साइड में मूव कर रहा है, तुम्हारे डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल तुमने कॉल लेके रखी है और मार्केट जो है अच्छे खासे पॉइंट से ऊपर जा रहा है कंटिन्यूस और काफी फास्ट मोमेंटम आ रहा है मार्केट में, ठीक है। स्लो मूव भी नहीं आ रही है, बड़ी बड़ी कैंडल्स बना रहा है, तुम्हारा ऑप्शन अच्छे खासा बढ़ेगा, ठीक है। वो टाइम पे कोई डाउट नहीं है कि ऑप्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ऑप्शन अच्छे लेवल से बढ़ेगा और अच्छे पॉइंट से भी बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन इश्यू क्या आता है मालूम? थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ जाता है ना मार्केट में, तो वो ऑप्शन इतने ज्यादा फास्ट गिरना चालू हो जाते हैं ना कि सपोज करो कि मेरा 2000 रुपए का अभी प्रॉफिट चल रहा था, अचानक तुम्हें 1000 रुपए पे आ जाएगा वो। मतलब जब मार्केट गिरता है, मतलब मार्केट ऑपोजिट साइड पर जाता है, ऑप्शन गिरना स्टार्ट होता है तो काफी तेजी से होता है। और वो उस चक्कर में क्या होता है मालूम? जिस टाइम पे तुम्हें डिसीजन लेना है, फॉर एग्जांपल अगर तुम फास्ट डिसीजन नहीं ले पाते हो और वो टाइम पे तुम्हें ये डिसीजन लेना है कि ये पोजीशन को मैं रखूं कि नहीं रखूं, उतने सोचने में ही, वो सेकंड्स में सोचने में ही तुम्हारा प्रॉफिट 2000 से 1000 हो जाता है। और वहां पे तुम क्या करते हो? पैनिक करने लग जाते हो। ये मेरे साथ भी होता था भाई, ये पैनिक होता है, पैनिक आता है क्योंकि एक बंदे को 1000 रुपए 2000 रुपए दिख रहे थे और उसने बुक नहीं किया तो वो फ्रस्ट्रेशन, मतलब इमोशंस आना चालू होते हैं और वो इमोशंस आना चालू होते हैं जो कि नहीं आना चाहिए एक ट्रेडर को।
क्योंकि एक फ्रस्ट्रेशन, एंगर और ये सब चीजें आना स्टार्ट होती है, क्योंकि तुम अपने आप को फिर रेग्रेट में वो रेग्रेट होना चालू होता है कि भाई काश मैं बुक कर लेता यार। और होता ये अगर मार्केट वापस से ऊपर भी जाता है ना, तो वो ऑप्शन अभी उतना फास्ट मूव नहीं करता जितना पहले टाइम में मूव किया था। ये हमेशा तुम याद रखना। और वो कब तक मूव नहीं करता, जब तक वो हाई निकाल नहीं देता, वो भी अच्छे खासे मोमेंटम वॉल्यूम के साथ, ठीक है। अगर वो बस ब्रेकआउट करके अंदर आ जाता है तो भी ऑप्शन उतना मूव नहीं करते, याद रखना ये चीज। तो एक दिक्कत ये थी मेरे ऑप्शन बाइंग में, ये दिक्कत आती थी, काफी बार आती थी। और इससे प्रॉब्लम होती क्या है पता है, वो जो रिस्क रिवॉर्ड हम लोग जो कैलकुलेशन करके चलते कि भाई मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1:2 होगा। अगर एक बंदा है, उसका 2000 रुपए का प्रॉफिट उसको लेना था, 1000 रुपए का लॉस देना था, 2000 रुपए आ गए। अब ऑप्शन बाइंग ललचाता है तुम्हें। ऑप्शन सेलिंग में देखो, बंदे को मालूम है कि भाई प्रीमियम बांध में क्या है, 100 रुपए बचने वाले। लेकिन जब तुम ऑप्शन बाइंग करते हो तब वो अनलिमिटेड प्रॉफिट रहता है ना दिमाग में कि भाई ये तो 100 का 200 हो सकता है, 200 का 300, 400, 500 भी हो सकता है ना। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में ये दिक्कत नहीं आती भाई। ये कभी दिमाग में थॉट थोड़ी ना आएगा कि भाई -100 जाएगा। मतलब अभी मैं सपोज करो 400 का मैंने प्रीमियम बेचा है, मेरे को पता है भाई अगर 300 पॉइंट नीचे आ गया, 100 रुपए बचे, मेरे को पता है 100 रुपए के लिए मैं ये रिस्क तो लूंगा नहीं, मैं वहां पे पोजीशन काट देता हूँ, बुक कर लेता हूँ प्रॉफिट। लेकिन ऑप्शन बायर वो नहीं करेगा। ऑप्शन बायर का क्या होगा, अगर उससे 300 रुपए पे लिया है, अगर वो 500, 550 हो गया, या तो आउट ऑफ द मनी भी लिया है, 150 रुपए का लिया है, 300, 400 रुपए हो गया उसका प्रीमियम, लेकिन उसका दिल ललचाएगा, उसका दिमाग ललचाएगा भाई। उसका है ना अंदर से ये लालच आएगी कि नहीं अभी ये तो 450 हो गया है, तो 600 भी तो हो सकता है। लेकिन वही ऑप्शन सेलर वो क्या सोचेगा, भाई ये तो 100 पॉइंट बचे, 100 पॉइंट के लिए मैं रिस्क क्यों लूं, मैं बुक कर लेता हूं प्रॉफिट। जो मेरा प्रॉफिट आना था वो तो आ चुका है, 300 पॉइंट इसको भी मिल रहे, 300 पॉइंट इसको भी मिल रहे। लेकिन सोच में डिफरेंस देख रहे हो कहां पे आ जा रहा है अचानक। ऑप्शन सेलर क्या सोच रहा है कि 100 पॉइंट के लिए रिस्क क्यों लूं, मैं 1500 रुपए के लिए रिस्क क्यों लूं एक लॉट पे। और रिस्क क्या ले रहे हो ये तो सोचो, तुम 3000 रुपए या जो तुमने प्रॉफिट कमाया है, अभी 300 पॉइंट 4500 रुपए अराउंड होता है, 4500 रुपए तुमने कमाया, वो तुम रिस्क कर रहे हो। ये मत सोचो कि मेरा स्टॉप लॉस रिस्क है। मैंने 4500 रुपए तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है ना, वो तुम रिस्क ले रहे हो किस चीज के लिए, आके और तुम 5-6 हजार रुपए कमा सकते हो। एक बात बताओ मेरे को, अगर ये यहाँ पे 4500 रुपए तुम बुक कर लेते हो और अगला ट्रेड जब तुम बनाओगे वहां पे फिर से 4500 रुपए बुक कर लेते हो, तो ये जो तुम 6000-7000 ऊपर जो सोच रहे हो 2-3 हजार रुपए कमाने के, वही ऑप्शन पे है ना, वो जो ऑप्शन अभी चल रहा है वो ऑप्शन पे तुम कमाने के सोच रहे हो, मेरे को बताओ कौन सा ज्यादा रिस्की है। यहाँ पे तुम 4500 फॉर एग्जाम्पल अगर बुक कर लेते हो, अगला ट्रेड लेते हो, उसमें 1500 रुपए का ही रिस्क है, फिर तुम्हारा जो भी रिस्क है 500-1000 रुपए का तुम्हारा जो रिस्क है, कम से कम तुम्हारे पास 4000-3500 रुपए तो बचेंगे क्योंकि तुमने बुक किया था। लेकिन अगर तुम बुक नहीं करते हो, तुम ये सोचते हो और मैं इसके ऊपर 1500-2000 रुपए कमाऊंगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले 4500 रुपए बुक करो, बाद में वो 2000 रुपए फिर से कमाने के लिए अगर फिर से ट्रेड लो ना भाई, 500-1000 रुपए रिस्क करो। क्यों 4500 रुपए तुम्हें रिस्क क्यों लेना, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है कि रिस्क रिवॉर्ड अगर बड़ा करना है, देखो होल्ड कैसा किया जाता है। अभी टेक्निक पे आते हैं कि भाई क्या चीजें करनी चाहिए। देखो सबसे पहली चीज ये करनी चाहिए कि क्वांटिटी तुम्हें कम करनी पड़ी, तभी तुम जो है बड़े प्रॉफिट या बड़े रिस्क रिवॉर्ड के लिए खेल सकते हो। तुम अगर क्वांटिटी बड़ी बड़ी रख रहे हो, उसमें जो है तुम अगर सोच रहे हो कि मैं बड़े बड़े जो है रिस्क रिवॉर्ड ले पाऊंगा, नहीं ले पाओगे। बड़ी क्वांटिटी ले रहे हो, छोटा रिस्क रिवॉर्ड रखो, छोटी क्वांटिटी ले रहे हो, बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रखो। सिंपल सा टेक्निक ये है, भले से तुम ऑप्शन बाइंग करो, भले से तुम ऑप्शन सेलिंग करो। सेकंड चीज क्या करनी है, 100 पॉइंट 150 पॉइंट तक अगर, या तुम्हारे हिसाब से जो तुम्हें सही लगता है वो तुम देखो भाई, मैं 100 पॉइंट अगर एटलीस्ट मेरे साइड पे मार्केट मूव हो जाता है तो मैं जो है कॉस्ट टू कॉस्ट या जो लो है, जो कैंडल का लो होता है, वहां पे मैं लेके आ जाता हूँ अपना स्टॉप लॉस। इससे होता क्या है, अगर मैं कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आ जाता हूँ, मैं रिस्क फ्री हो जाता हूँ, मैं सीधा सो जाता हूँ बाद में भाई, मेरे को देखने की भी जरूरत नहीं रहती है स्क्रीन, क्योंकि मैं जो बफर रखना है वो रख देता हूँ, जो अच्छा खासा बफर रख देता हूँ अपने लिमिट प्राइस में, और मैं स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देता हूँ। क्योंकि देखो वापस से पलट गया मार्केट, मतलब हमारा व्यू गलत हो गया। अगर हमारा व्यू गलत हो गया है तो मतलब इसके आगे बचा नहीं है वापस से री एंटर करने का मार्केट में, राइट। हम अगले दिन आएंगे या फिर अगली अपॉर्चुनिटी हम लोग ढूंढेंगे वापस से, तो मैं सो जाता हूँ भाई सीधा कॉस्ट टू कॉस्ट लगा। सिंपल सी बात ये है, छोटी क्वांटिटी बड़ा रिस्क रिवॉर्ड और बड़ी क्वांटिटी छोटा रिस्क रिवॉर्ड, ये याद रखना है। इसी वजह से मेरी छोटी क्वांटिटी रहती है, लेकिन छोटी क्वांटिटी में प्रॉफिट भी तो कितने कमा रहा हूँ ये तो सोचो भाई। इतने छोटे छोटे लॉट में कोई इतना बड़ा प्रॉफिट ले पाता है क्या, खुद तुम सोचो।
2 लॉट में मैंने 8-8 हजार रुपए, 3 लॉट में 12-13 हजार रुपए, मैंने मतलब पूरा प्रीमियम ही खा जाता हूँ मैं ऑलमोस्ट, है ना। तो बात ये नहीं है कि भाई ऑप्शन बाइंग ही सही है या ऑप्शन सेलिंग ही सही है। ऑप्शन बाइंग में प्रॉब्लम ये आती है कि भाई लास्ट का जो प्रीमियम जो हम लोग रिस्क लेते हैं ना बिना वजह प्रॉफिट पे, वो जो कैलकुलेशन करे हुए रहते हैं हम लोग कि भाई 4,000 रुपए बुक करूंगा मैं और 500,000 रुपए का रिस्क लूंगा, लेकिन वो 4,000 तुम बुक ही नहीं कर रहे हो, तो फिर वो रिस्क रिवॉर्ड बचा ही कहाँ पे भाई। जो प्रॉफिटेबल डेज थे तुम्हारे, तुमने वो बुक नहीं किया तो फिर वो तो बचेंगे ही नहीं। और अगर मार्केट एक बार पलट जाता है तो फिर बाद में तुम्हें भी पता है कि वापस वो साइड पे नहीं जाता, और तुम फिर उम्मीद में बैठते हो कि भाई मार्केट पलटेगा, और मार्केट कभी नहीं पलटता भाई। मैंने देखे हैं 100 के प्रीमियम्स जो अगर मैं सेल भी करता हूँ ना, ये चीज अगर मैं डिसिप्लिन सेलिंग में भी नहीं रहता हूँ, बस सेलिंग में क्या रहता है, हमें पता है कि भाई 100 रुपए बचे, 100 पॉइंट बचे इसके अंदर, तो इसमें वेट करने का कुछ मतलब नहीं है। लेकिन ऑप्शन बायर को वो उल्टा थिंकिंग होता है कि भाई इसमें और 500,000 रुपए बचे, शायद 500,000 पॉइंट बचे। उसको ऐसे लगता हो कि ये थिंकिंग शिफ्ट करो। समराइज कर लेता हूं मैं फटाफट एक बार कि भाई ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो ये मत सोचो कि मैं और 100-200 पॉइंट कमाऊंगा, और 100-200 पॉइंट कमाने के चक्कर में तो 200-300 पॉइंट तुम्हें मिले हैं मार्केट के तरफ से, वो बुक करो, बाद में फिर 50-100 पॉइंट का उसके ऊपर रिस्क लो और फिर कमाओ 100-200 पॉइंट ऊपर। जो प्रॉफिट आया पहले बुक करो। ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो तुम्हें पता है कि भाई यहाँ पे बुक करना है। बड़े रिस्क रिवॉर्ड कहाँ पे लिए जाते हैं, छोटे स्मॉल क्वांटिटी में ली जाती है, ना कि बड़े क्वांटिटी में। तीसरी चीज ये कि भाई डिसिप्लिन रहो, और क्या, सिंपल सी बात है, डिसिप्लिन रहो। तो भाई अगर तुम्हारे कोई सजेशंस हो तो वो सजेशन जरूर तुम जो है नीचे लिख सकते हो, या कुछ सवाल हो तो जरूर तुम लिख सकते हो। और अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर देना भाई। देखो लाइक करने में कुछ ज्यादा जाता नहीं है, बस फ्री का लाइक है भाई, फ्री का लाइक। और जो भी लाइक करेगा ना भाई, एक बात बताता हूँ, जो लाइक करने वाला है ना, वो बंदा है ना भाई ट्रेडिंग में जरूर सक्सेसफुल बने। ये मेरी दुआ है उसके लिए कि वो जरूर प्रॉफिटेबल तो एटलीस्ट बनेगा, ग्रीन में आ जाएगा भाई जो लाइक करेगा। तो ये लालच दे रहा हूँ मैं तुम लोग को अभी तो नहीं भाई, सब लोग तुम जो है मेरी फैमिली हो भाई, और जितने भी सब्सक्राइबर्स है और जो भी नए आए हैं उनको भी वेलकम टू माय चैनल। और अच्छा लग रहा है कि भाई कम्युनिटी बन रही है, और ये कम्युनिटी को और आगे ग्रो करना है मुझे, ताकि जो है मैं ज्यादा लोगों तक ये अपनी एडवाइसेस जो है, देखो ये एडवाइसेस एक्सपीरियंस से ही आए हैं और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई आज जुड़ गए, ट्रेडिंग किया और आके बकना चालू कर दिए। जो है रियलिटी बताना चाहता हूँ मैं, और जितने भी है हो सके भाई रियलिटी क्यों बताना चाहता हूँ। देखो यूट्यूब पे ऐसा नहीं है कि सभी झूठे हैं, सभी सच्चे हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। कुछ अच्छे लोग भी है जिसको मैं फॉलो किया हूँ, जो कि अच्छा बताए हैं, और वो एक्चुअल में मेरे को हेल्प भी किए हैं। जो भी एडवाइस दिया है उन्होंने वो हेल्प किया है एक्चुअल में। तो जो चीजें मेरे को हेल्प की है और जो चीज एक्चुअल में चली है वो चीज उन्होंने बताई है, तो फिर मैं क्यों उनको गलत बोलूँ, सीधी सी बात है। तो इसी वजह से मैं भी एक यही मोटिव से ये चैनल चालू किया हूँ कि एक रियलिटी बताई जाए लोगों को और सच्चाई ही बताई जाए। तो करते हैं एंड यहीं पे ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।